देखें प्लीज। अच्छा जी, इसमें मैंने अभी तक जो बात बताई है, मैंने ये कहा कि जितने भी सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स है ना, ये आपके जिस तरह के बेंजोडाइजापीन, बारबिटूरेट, अल्कोहल्स है, विल एक्ट ऑन द GABA रिसेप्टर। GABA रिसेप्टर आपको पता चल गया कि दो तरह के हैं। एक टाइप ए है, अगर टाइप ए के ऊपर एक्ट करेंगे तो क्लोराइड आयन की इन्फ्लक्स होगी, अगर टाइप बी पे करेंगे तो पोटाशियम की इफ्लक्स होगी। दोनों का रिजल्ट आपके पास क्या होगा? वो सेम होगा। क्या होगा? हाइपरपोलराइजेशन। जनाब, हाइपरपोलराइजेशन क्या करेगी? आपके पास लीड टू इनहिबिशन ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक हो गई, ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब क्या करना है, दो ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आपके पास बेंजोडाइजापीन तो नहीं है। दो ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आपके पास बेंजोडाइजापीन नहीं है, लेकिन एक्ट ऑन द, याद रखिए। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे दो बातें और करनी है। एक तो ये है, इसको भी थोड़ा सा काइंडली जरा समझ लीजिएगा, फिर ही आपको समझ आएगी कि यहाँ पे ना गाबा रिसेप्टर की जो बाइंडिंग साइट है ना, ये लिखें जरा प्लीज। ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट है कि जनाबे अली, अब इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास जो है ना, ये जो साइट है, मतलब अल्फा और बीटा के दरमियान ये जो आपके पास साइट है, ये है गाबा, मतलब कि गाबा बाइंडिंग साइट है। ये क्या है? गाबा, गाबा, गाबा बाइंडिंग साइट। गाबा बाइंडिंग जनाबे अली आपके पास ये क्या है? साइट है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब गाबा बाइंडिंग साइट जनाबे अली क्या है? इज एंड द न्यूरो, गाबा इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद अब यहाँ पे आके जैसे ही करेगा, गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। अब रिजल्ट आप जानते हैं। फिर आपके पास जिस तरह बेंजोडाइजापीन है ना, बेंजोडाइजापीन की जो साइट है ना, वो आपके पास ये है। बेंजोडाइजापीन आपके पास यहाँ पे अल्फा, और आपके पास जो गम है ना, यहाँ पे आपके पास क्या होता है जी? अटैच होता है। तो इधर लिख ले कि बेंजोडाइजापीन, बेंजोडाइजापीन बाइंडिंग साइट, बेंजोडाइजापीन बाइंडिंग साइट। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक होगा जी। अब यहाँ पे स्टोरी एक आती ये है कि जो बेंजोडाइजापीन है, बाइंडिंग साइट है, याद रखिएगा। इस पे आपके पास, इसको कहते हैं सिंपली, इसको ना सिंपली कहते हैं, सिंपली, सिंपली कॉल्ड, सिंपली कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? सिंपली कॉल्ड बीजी साइट। बीजी साइट भी इसको कहा जाता है, बीजी साइट। ठीक हो गया। अब ये जो बीजी साइट है ना, ये आपके पास होते हैं दो तरह के बीजी साइट आपके पास, मतलब कि जो है ना, ये दो तरह के हैं, टू टाइप्स। या इसकी अगर मैं टाइप्स की बात करूं, आपके पास ये है जी टू टाइप्स। ये आपके पास कितने टू टाइप्स के हैं? एक आपके पास होता है टाइप वन बीजी, टाइप वन बीजी, और एक आपके पास है जनाबली टाइप टू बीजी, टाइप टू बीजी। ठीक होगा जी। अब याद रखें, जब भी टाइप वन बीजी को एक्टिवेट करेंगे ना आप लोग, तो याद रखिएगा आपके पास ऑन एक्टिवेशन, लिख लें ऑन एक्टिवेशन, ऑन एक्टिवेशन, ऑन एक्टिवेशन जनाबली लीड टू, ऑन एक्टिवेशन लीड टू सिडिशन। भाई इससे आती है बंदे को गनोदकी, इससे आती है बंदे को दी। जब भी आपने टाइप वन बीजी रिसेप्टर को जनाबली एक्टिवेट करना है ना, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास जनाबली इसमें सिडेशन होगी। और जब भी आप टाइप टू बीजी को एक्टिवेट करेंगे ना, ऑन एक्टिवेशन, ऑन एक्टिवेशन, जब भी आप इसको एक्टिवेट करेंगे, ऑन एक्टिवेशन लीड टू, याद रखिएगा, जब भी आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये आपके पास क्या करवाएगा? एमएससी। एमएससी, एमएससी का मतलब क्या है? ये एक नमोनिक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक नमोनिक है, और नमोनिक किस चीज का है? एम स्टैंड फॉर आपके पास इम्पेयर्ड जनाबेली मेमोरी, इम्पेयरमेंट ऑफ द मेमोरी, इम्पेयर्ड, हाँ जी, इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं। अच्छा जी। तो एम स्टैंड फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ द मेमोरी। जब भी आप इसको एक्टिवेट करेंगे, इम्पेयरमेंट मेमोरी लॉस होगी। उसके बाद इम्पेयरमेंट ऑफ सेंसरी लॉस, सेंसरी लॉस आपके पास होगा। और आपके पास जनाब अली इम्पेयरमेंट ऑफ कोऑग्निटिव, सोचने समझने की जो सलाहियत है वो जनाब अली कोऑग्निटिव, ये आपके पास इम्पेयरमेंट हो। इन तीनों तीनों चीजों की, मेमोरी, सेंसरी, आपके पास इन्फॉर्मेटिव और कोऑग्निटिव। ठीक है। तो टाइप वन टाइप टू आपको बेंजोडाइजापीन के जो जनाबली टाइप्स है, इसकी भी मैंने आप लोगों को बता दी। और इसका जो ऑन एक्टिवेशन क्या होगा, ये भी अब बातें आप लोगों को सारी समझ आ गई। आगे देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी जनाबे अली आपने बेंजोडाइजापीन किसी को देनी है ना, या तो वो एक्टिवेट करेगी टाइप वन या टाइप टू को,
तो आप लोगों को उनको एक्टिवेशन से क्या होगा, कौन कौन से आपके पास मतलब के फीचर्स आएंगे, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। अब बात करते हैं जी आगे, ये टाइप 1 और टाइप 1 और जनाबली टाइप 2 को आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ पे आगे थोड़ी सी बात करते हैं, देखिएगा प्लीज। आपने लिखना है कि दो ऐसी ड्रग्स हैं, नोट एक लिख लीजिएगा प्लीज। नोट लिखें एक कि बेंजोडाइजापीन, नोट लिखें टू ड्रग्स, लिखे टू ड्रग्स विच नॉट बिलोंग टू बिलोंग टू बेंजोडाइजापीन बेंजोडाइजिपीन बेंजोडाइजापीन but but act on BZ टाइप 1। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो एक्ट कर सकती है BZ टाइप 1 के ऊपर, लीड टू सिडेशन, और वो सिडेशन करवाती है, ठीक होगा जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवाने लगा हूं यहाँ पे। अब पहले तो लिखें ऐसी कौन सी दो ड्रग्स हैं, ठीक है। सच एस आपके पास जिस तरह जोलीपीडम जोलीपीडम, आपके पास जनाब अली एक ड्रग का नाम है जेली प्लोन जेलिप्लोन जेलिप्लोन, ठीक है। ये एमसीक्यूज आता है यहाँ से, ये आप लोगों ने याद रखना है, और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी काफी इनकी यूजेस। जोलिपिडम और जेलिप्लोन के बारे में याद रखिए। अच्छा, इसका जो जोलिपीडम है ना, इसका ब्रांड नेम के साथ एक ड्रग आती है, उसका नाम है जोडिलिप 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 के नाम से एक ड्रग आती है, और ये आती है 10 mg में, 10 mg में ये ड्रग आती है, ठीक होगा जी। अब ये जो आप, लेकिन इसका जो आपके पास है, इसे आपको पता है कि इसने क्या करना है। टाइप 1 को जनाबे अली अगर किसी बंदे को नींद नहीं आती और वो आप उसको देते हैं जनाबे अली बेंजोडाइजापीन, किसके लिए कि आप उसको बंदे को सिचुएशन हो, मतलब ये आपके पास बेंजोडाइजापीन तो नहीं है, लेकिन एक्ट करती है BZ टाइप 1 के ऊपर। BZ टाइप 1 को अगर आप एक्टिवेट करते हैं सिचुएशन होगी, तो जोलिपिडम जनाबे अली कैन लीड टू द सिडेशन। और आप ब्रांड नेम से आपके पास जोडलिप के नाम के साथ आती है 10 mg में। अब होता क्या है कि बाज औकात लिखने में, या फिर जो आपके पास सेलर है, जो फार्मेसी वाला है, वो कभी कभार ऐसे होता है कि ये जो ड्रग है ना, जोडीलिप के साथ ही एक ड्रग का नाम है जोलिप जोलिप के साथ आती है। ये जो जोलिप है, बेसिकली जोलिप इज वन ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये आपके पास क्या है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अगर वो गलती से जोडीलिप की जगह जोलिलिप दे देता, तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और कैल्शियम यहाँ पे बंदे को क्या हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकती है इसकी वजह से, तो ठीक होगा। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि जब भी आप लिख के दें, तो आप उसका साल्ट भी लिख दें, आप उसका ब्रांड नेम भी लिख दें, या फिर आप मतलब कि यही लिखें जोलिपिडिप के साथ ये जोडीलिप लिखेंगे। अब यहाँ तो आप नीट करके लिख दें। बात कैसे ऐसे होता है कि जोडीलिप आप लिखते हैं, वो जोलिलिप देता है, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाती है, ठीक होगा। तो ये चीज आपने खास ख्याल रखना है। फिर क्या होता है, एक ड्रग है, अगर एक बंदा है, आपने उसको जनाबेली जोलिपिडम दे रहे हैं, और वो देते हैं, इसकी होगी टॉक्सिकेशन, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन की वजह से जनाबेली क्या होगा, बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेशन, बंदे को सिडेशन। अगर आप इसको रिवर्स करने चाहते हैं इसके इफेक्ट को, तो फिर आप क्या करेंगे, इसका एंटी, तो याद रखिए कि बेंजोडाइजापीन का एक एंटीडोट है, वो लिख लें कि अच्छा, इसका नो साइड इफेक्ट नो साइड इफेक्ट MSC। इसका ना तो मेमोरी इंपेयरमेंट होगी, ना सेंसरी होगी, ना कॉग्निटिव, ठीक है, क्योंकि ये इसने टाइप 1 को करना है एक्टिवेट, ठीक हो गया जी। अब ये आपको पता चल गया। उसके बाद लिखे एंटी एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजापीन। अगर आपने किसी को बेंजोडाइजापीन जनाबेली बहुत ज्यादा टाइम से यूज करवा रहे हैं, एंटीटॉक्सिन हो गया, तो आप उसमें क्या करेंगे, एंटीडोट, उसका एक एमसीक्यू आता होता है, इसका नाम है फ्लू, हाँ जी लिखे प्लीज, फ्लूमाजीनिल इज वन ऑफ द बेंजोडाइजापीन एंटीडोट, ठीक होगा जी। तो ये क्या करता है, फ्लूमाजीनिल जनाबे अली, ये क्या करता है, BZ टाइप 1 इनहिबिटर है, ठीक है, टाइप 1 इनहिबिटर है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद ये कुछ बातें मैंने आपको बता दी बेंजोडाइजापीन के साथ, लेकिन हमने सेपरेट भी करना है इंशाल्लाह। तो हेडिंग दे जरा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजापीन, एक लाइन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है, बेंजोडाइजापीन, ठीक हो गया जी। तो इसमें क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजापीन में आप लिखेंगे कि विल बेंजो, देखें, बेंजोडाइजापीन विल एक्टिवेट टू द जनाबेली बी जी रिसेप्टर्स, बीजी को आपके जो बेंजोथीन जनाब टाइप 1 और टाइप, देखें आपने टाइप ए और टाइप बी के साथ किया हो ना, हमने यहाँ पे लिख दिया टाइप 1 टाइप 2 के साथ, ठीक होगा जी। तो देखें मैकेनिज्म ऑफ बेंजोडाइजापीन क्या करेगी, एक्ट ऑन द गाबा रिसेप्टर, और इसको एक्टिवेट करेगी। जब इसको एक्टिवेट करेगी तो क्या होगा, आपके पास, आपको पता है कि या तो इन्फ्लेक्स होगी या इफ्लक्स, तो आप लिख लें कि भाई विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, जनाबली ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगी किसकी, ऑफ ओपनिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ आयन चैनल, ऑफ आयन चैनल लिंक, आयन चैनल लिंक विद गाबा रिसेप्टर। तो ये एक सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आगे आपको बड़ा काम आएगा, तो ये लिख लें। कहने का मतलब ये है कि बेंजोडाइजापीन विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ द आयन चैनल लिंक विद गाबा रिसेप्टर। ये आप लोगों को पता है, मतलब कौन से हैं, आपके पास क्लोराइड आयन है, आपके पास पोटेशियम आयन है, इनको क्या करेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी को ओपन कर दे, मतलब ओपन करके रखिए, ठीक होगा, ये आप लोगों को रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट जनाबेली इसका लिख लें, रिजल्ट भी लिख लें, चले, रिजल्ट इसका क्या होगा, इंक्रीज इनफ्लक्स, इंक्रीज इनफ्लक्स एंड इंक्रीज ई फ्लक्स और जनाबेली ऑफ द आयंस, ठीक हो गया जी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। और जब ये होगा आपके पास आयन का, तो नेट आपके पास क्या होगा, सेल बिकम, हाँ जी, सेल बिकम हाइपरपोलराइजेशन ड्यू टू मोर नेगेटिविटी, सेल बिकम हाइपर हाइपरपोलराइजेशन जनाबेली होगी, सेल बिकम हाइपरपोलराइजेशन ड्यू टू मोर नेगेटिविटी, ठीक होगा जी, इनसाइड द सेल। एंड जब मोर नेगेटिव हाइपरपोलराइजेशन होगी तो लीड टू इनहिबिशन जनाब, लीड टू इनहिबिशन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की इनहिबिशन होगी। जब न्यूरॉन को आप शट डाउन कर देंगे, न्यूरॉन के काम नहीं, न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं होंगी, फंक्शन मैसेज नहीं जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, तो बंदे को क्या आ जाएगी जनाबेली, उसी टाइम नींद आ जाएगी, उसी टाइम उसको बंदे को गनूदगी होगी और बंदा सो जाएगा, ठीक। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बाकी आगे बात करेंगे। इसके बाद नंबर 2 पे आप लोगों ने जनाबेली लिखना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बारबिचुरेट। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बारबिचुरेट की अगर बात करते हैं, बाकी तो हमने सेपरेट भी करना है, डोंट वरी, लेकिन ये कुछ लाइनें आप लोगों को आगे जब हम इनको डिटेल में करेंगे बारबिचुरेट बेंजोडाइजापीन को, तो आप लोग मुझे बताएंगे। अच्छा, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, इसका काम क्या है कि ये क्या करती है, विल इंक्रीज, ये इंक्रीज करता है द ड्यूरेशन, ये किस चीज को, द ड्यूरेशन जनाबली, ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ, हाँ जी, आयन चैनल, आयन चैनल आयन चैनल लिंक, आयन चैनल लिंक विद गाबा रिसेप्टर, लिंक विद गाबा रिसेप्टर। तो ये आप लोगों को यहाँ से इसका पता होना। अब ये क्या कह रहा है, ये क्या, उसमें फ्रीक्वेंसी थी, इसमें ड्यूरेशन है, मतलब जो आयन चैनल है, जो ओपनिंग है, उसको ज्यादा टाइम के लिए ओपन करने का काम किसका, बारबिचुरेट्स का। बारबिचुरेट्स विल इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ द आयन चैनल। अब जितना टाइम के लिए ज्यादा ओपनिंग आयन चैनल ओपन रहेंगे, उतने ज्यादा इनफ्लक्स या इफ्लक्स होगी, उतना ज्यादा हाइपोपोलराइजेशन, उतने ज्यादा हाइपोपोलराइजेशन होने की वजह से आपके पास क्या होगी, जनाब इनहिबिशन ऑफ द न्यूरॉन्स, इनहिबिशन ऑफ द न्यूरॉन्स, जो आप लोग चाहते हैं वो आपके पास रिजल्ट उतना जल्दी आ जाएगा, ठीक होगा जी। तो barbiturates has more important effect on GABA system as compared to benzodiazepine, ये बात लिख लें, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन जितना ज्यादा होगा ओपन रहेंगे, जितना ज्यादा टाइम के लिए ओपन रहेंगे चैनल्स, उतनी ज्यादा आपके पास हाइपोपोलराइजेशन, उतनी ज्यादा जनाबेली आपके पास क्या होगी, बंदे को सेडेशन होगी, ठीक हो गया। तो ये एक तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए। एक नोट लिख लीजिएगा साइड पे प्लीज, वन लाइन के barbiturates has more important effect on GABA system as compared to benzodiazepine। तो यहाँ तक इसको रखते हैं, आगे इसकी बात करेंगे अल्कोहल के साथ और फिर मजीद इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को करने के बाद हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, ओके। एनी क्वेश्चन अप टू दिस प्लीज। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेडेटिव प्लस हिप्नोटिक ड्रग्स,
इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर इसको करने से पहले मैंने आपको बताया कि एक जल्दी से मैं इसको क्विक रिव्यू आपके पास दूंगा ताकि आगे इसको प्रोसीड कर सकें। एक न्यूरॉन ने दूसरी न्यूरॉन को जनाब अली आपको पता है कि मैसेज जो है ना वो सेंड करना होता है, ठीक होगा जी, किसी के, और जो मैसेज आता है वो किसी ना किसी मतलब केमिकल के थ्रू जाना होता है, ठीक हो गया। और उन केमिकल्स को आप लोग क्या कहते हैं, जो मैसेजेस को लेकर जाते हैं वन न्यूरॉन टू एन अदर न्यूरॉन, उनको आप क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक। अब मैंने ये बताया था कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर आपके पास ऐसे होते हैं ब्रेन में जो के न्यूरॉन को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में ऐसे होते हैं जो कि जनाबेली न्यूरॉन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। जो इनहिबिट करते हैं उनको इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते थे। और जो ऑक्साइड मतलब कि जो एक्टिवेट करते हैं उनको एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। पता ये चला कि दो तरह के आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर है, वन इज इनहिबिटरी एंड सेकंड इज आपके पास क्या है, एक्साइटेटरी। ठीक हो गया जी। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर को इनहिबिटरी रिसेप्टर कहते थे, और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर को आप एक्साइटेटरी रिसेप्टर कहते हैं। ठीक होगा जी। तो ये भी मैंने बात आपको बताई थी, आपको याद हो कि ना हो, मुझे याद है कि वन ऑफ द फेमस इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इज नोन एज गाबा रिसेप्टर। ठीक होगा जी। तो आपके पास गाबा रिसेप्टर इज वन ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये आप लोगों ने बात इसमें की थी। ठीक होगा जी। अब गाबा रिसेप्टर की हम बात करते हैं, गाबा स्टैंड फॉर आपके पास गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ठीक होगा जी। और गाबा रिसेप्टर जनाबेली इसकी जो एक्टिवेशन है, अगर गाबा रिसेप्टर की जनाबेली आप ब्रेन के अंदर एक्टिवेशन कर, मैंने ये बात बता दी कि गाबा रिसेप्टर इज वन ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अगर इस गाबा रिसेप्टर की जनाबेली एक्टिवेशन करते हैं, इधर वो आप ड्रग से करते हैं या केमिकल किसी भी चीज के साथ इसकी एक्टिवेशन करते हैं, तो आपके पास ब्रेन के अंदर जब एक्टिवेट होगा तो इनहिबिशन ऑफ सर्टेन न्यूरॉन्स होगी। जब न्यूरॉन्स आपके पास जनाब अली इनहिबिट होंगे, देन क्या होगा, आगे बात करते हैं। ठीक हो गया। तो याद रखिएगा कि जितनी भी सिडेटिव प्लस हिप्नोटिक ड्रग्स है ना, ये सारी के सारी आपका काम करती है कहाँ पे, हाँ जी, ये वर्क करती है कहाँ पे, गाबा रिसेप्टर पे। तो ये आप लोगों ने एक नोट लिखना है, ऑल सिडेटिव प्लस हिप्नोटिक यूज टू एक्ट ऑन गाबा रिसेप्टर। तो ये लिख लें, एक नोट लिख लें। यहां से अब आगे स्टार्ट करते हैं, एक नोट लिखें। ऑल सेडेटिव all sedative all sedative plus hypnotic hypnotics all sedative plus hypnotic drugs used to act used to act on GABA, हाँ जी, on GABA रिसेप्टर। किस पे, गाबा रिसेप्टर पे। तो ये तो आप लोगों को यहाँ से पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए यार, सिडेटिव आप लोगों को मैंने बताया ना, सिडेटिव प्लस हिप्नोटिक में आपके पास थ्री ग्रुप्स हैं। कौन कौन से, बेंजोडाइजापीन है, बारबिटूरेट्स है, और उसके बाद अल्कोहल, और साथ में मैंने आपको मिसलिनियस मतलब के एजेंट्स के बारे में बता दी, जिसमें बसपोरॉन की मैंने बात की, क्लोरोहाइड्रेट की बात की, एजो क्लोन्स की बात की। ठीक होगा जी। तो ये डिफरेंट आपके पास जेलिप्लोन की बात की मैंने, जोलिपिडम की बात की, जोलिपिडम, जेलिप्लोन की मैंने बात की। आपके पास जनाबे इसमें बसपिरोन वगैरह, ये सारी की सारी ड्रग्स की हमने बात की। इधर देखें आपके पास जेली अभी मैं दो ड्रग्स हैं आपके पास जो मैंने अभी बोली है ना, जेलिप्लोम और जोलिपिडम, ये दोनों में से एक एमसीक्यू भी आता है आपके पास, कॉमन क्वेश्चन इससे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अभी बात करते हैं इसकी। तो देखें, जब भी गाबा रिसेप्टर को जनाबे लिए एक्टिवेट करेंगे, जब भी गाबा रिसेप्टर को आपके पास सिडेटिव प्लस हिप्नोटिक ड्रग्स एक्टिवेट करेंगी, तो ब्रेन में क्या होगा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, ब्रेन में जनाब अली इनहिबिशन होगी न्यूरॉन्स की कि एक्टिवेशन होगी, इनहिबिशन होगी ना। हमने तो ये बात क्लियर कर दी पहले कि जो गाबा रिसेप्टर है वन ऑफ द फेमस इनहिबिटरी रिसेप्टर, जब भी इसको कोई एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, चीजें भाई आपके जहां पे भी एक्टिवेट करेंगे ये क्या होगी, इनहिबिट होगी। अगर ब्रेन में गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे तो ऑन एक्टिवेशन गाबा रिसेप्टर लीड टू इनहिबिशन ऑफ सर्टेन न्यूरॉन। तो ये बात आप लोगों की कर दी। यूज टू एक्ट ऑन गाबा रिसेप्टर एंड, आगे लिख ले, एंड ऑन एक्टिवेशन, ऑन एक्टिवेशन ऑन एक्टिवेशन गाबा रिसेप्टर, गाबा लीड टू, हाँ जी, गाबा लीड टू जनाबे, इसका जो देखिए, एक रिसेप्टर का काम है लाइगेंड को रिसीव करना, देन उसके बाद बायोलॉजिकल एक्शन देना। अब मतलब कि बारबिटूरेट्स आ रही है कहाँ पे, गाबा रिसेप्टर पे। अब आने के बाद इसने रिसीव तो कर लिया, डेफिनेशन रिसेप्टर की कंप्लीट तब होगी आपके पास जब ये रिसीव कर लेगी, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल एक्शन देगी। अब जो बायोलॉजिकल एक्शन वो क्या है, लीड टू इनहिबिशन ऑफ, लिख लें, लीड टू इनहिबिशन ऑफ
सर्टन न्यूरॉन्स की आपके पास क्या होगी, इनहिबिशन होगी। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपके पास ये पॉइंट है। अच्छा, अब क्या करना है हमने, आप लोगों ने ना एक पॉइंट लिख लें, उसके बाद आगे चीजें लेके जाएंगे। पहले आप लोग एक पॉइंट लिखें और फिर आगे बात करते हैं। ये ना जो नोट में लिखवाने लगा हूँ ये लिख लीजिएगा प्लीज, ताकि आगे आप लोगों को ये ना चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। आप लिखें कि बेंजोडाइजापीन, बेंजोडाइजेपीन प्लस आप लोग लिखें जी बारबिचुरेट्स, बारबिचुरेट्स की बात करें, प्लस आप लोग लिखें जनाब इसमें अल्कोहल वगैरह, अल्कोहल की बात करें या मिसलिनियस एजेंट्स की बात कर लें। अब ये जितने भी है ना आपके पास, मतलब कि बेंजोडाइजेपीन, बारबिचुरेट्स, अल्कोहल, ये तीनों की तीनों मैंने अभी बताया ना कि विल, ये हिप्नोटिक्स है, विल एक्ट ऑन गाबा रिसेप्टर। ये जनाब अली कहाँ पे एक्ट करेंगे, गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। अब उसके बाद जब गाबा रिसेप्टर के ऊपर ये एक्ट करते हैं ना, तो इनफ्लक्स होता है किस चीज का, इनफ्लक्स ऑफ, लिखें प्लीज, मैं भी आपको समझाऊंगा ये इनफ्लक्स, इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन, या फिर आप लिखें इफ्लक्स, इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन, इनफ्लक्स इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन। तो इनफ्लक्स होगा किस चीज का, क्लोराइड आयन का, या फिर इफ्लक्स होगा पोटाशियम आयन का। जब भी आपके पास बेंजोडाइजेपीन, बारबिचुरेट, अल्कोहल वगैरह जैसी ड्रग्स जो सेडेटिव प्लस हिप्नोटिक्स है, GABA रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगी, तो ये चीजें आपके पास होंगी, ठीक है। फिर जब ये इसका इनफ्लक्स हो क्लोराइड आयन आयन का, या फिर आपके पास जनाब अली इफ्लक्स हो पोटाशियम आयन का, तो उसके रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा, ये आप लोगों को पता है। एज ए रिजल्ट लिख लें, एज ए रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है एज ए रिजल्ट इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, एज ए रिजल्ट इनसाइड द सेल बिकम, लिखें प्लीज, बिकम मोर, हाँ जी, बिकम मोर नेगेटिविटी। इसमें क्या हो जाएगी, नेगेटिविटी ज्यादा होगी, लीडिंग टू, लिख लें प्लीज, लीडिंग टू जनाब, लीडिंग टू इनहिबिशन ऑफ न्यूरॉन्स, इनहिबिशन, इनहिबिशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो भाई अब ये कैसे होती है इनहिबिशन ऑफ न्यूरॉन्स, ये बात मैंने आपको समझानी है। अब मैंने लिखवा तो दी है, ठीक है, लेकिन ये मैंने सारा मैकेनिज्म आपको भी समझाने लगा हूँ। इसको समझने के लिए आप लोगों को गाबा रिसेप्टर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, गाबा रिसेप्टर की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखें ना, आपने पढ़ा कि बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन बारबिटूरेट अल्कोहल विल एक्ट ऑन द गाबा रिसेप्टर, ठीक होगा जी। और अब क्या होगा, जब ये एक्ट करेगा तो इन्फ्लक्स होगा क्लोराइड चैनल का, या फिर इन्फ्लक्स होगा पोटेशियम आयन का। एज ए रिजल्ट क्या होगा, इनसाइड द सेल बिकम मोर नेगेटिविटी। अब ये जो ज्यादा नेगेटिविटी होती है, अब इसका मतलब क्या है, और इनहिबिशन ऑफ न्यूरॉन होती है, ये कैसे होती है, इसकी बात करने लगे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, हेडिंग दे दें स्ट्रक्चर ऑफ गाबा रिसेप्टर, और इसी से आपको लोगों को डिटेल आगे पता चलेगी। तो हेडिंग दें स्ट्रक्चर ऑफ, लिखें प्लीज, स्ट्रक्चर ऑफ गाबा रिसेप्टर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका ये मैकेनिज्म समझने के लिए ना, स्ट्रक्चर ऑफ गाबा, गाबा रिसेप्टर। गाबा रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चर है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, इसको समझने के लिए आपको एक जो है ना डायग्राम मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ताकि आप, तो ये आपके पास है स्ट्रक्चर किसका, गाबा रिसेप्टर का, ठीक है। गाबा रिसेप्टर के रिलेटिव ये आप लोगों को सारी चीजें मैं लिखवाने लगा हूँ। तो देखें जी, जो स्ट्रक्चर ऑफ गाबा है, ये आपके पास एक पेंटामेरिक जो है ना स्ट्रक्चर है, इसके बारे में लिख लें कि कुछ पॉइंट्स लिखते जाएं। और ये आपके इज एन पेंटामेरिक इन नेचर, ठीक। अच्छा, अब पेंटामेरिक का मतलब क्या है कि इसमें ना 5 पेप्टाइड्स हैं। इसका मतलब क्या है, मेन, इसमें लिख लें मेन 5 पेप्टाइड्स। अब 5 पेप्टाइड्स का मतलब क्या है, अब आप लोग ये भी लिखें कि 5 पेप्टाइड का मतलब कि प्रोटीन्स, देखें पेप्टाइड्स आपके प्रोटीन दैट फॉर्म द पोसाइनेप्टिक क्लोराइड चैनल्स, ठीक होगा जी। एक तरह से ये आप लोगों को इसका पॉइंट, फिर उसके बाद क्या होता है,
तो ये जो आपके पास गाबा रिसेप्टर है ना, इस गाबा रिसेप्टर में ओपनिंग्स होती हैं, और ओपनिंग से फिर आपके पास आयन का इनफ्लक्स होता है और ई फ्लक्स होता है। ठीक है, अब मैं इस चैनल को जो है ना यहाँ पे इसी फोटो से आपके सामने बनाने लगा हूं। ये देखें, एक ये आपके पास पेप्टाइड है, ठीक है। फिर जनाब अली आपके पास एक यहाँ पे पेप्टाइड है, और हम यहाँ पे जना इसको चेंज कर लेते हैं, और एक आपके पास ये पेप्टाइड है। तीन हो गए। फिर आपके पास जनाब अली पेप्टाइड की अगर बात करते हैं तो एक आपके पास ये पेप्टाइड है, एक ये पेप्टाइड हो गया, चार। उसके बाद लास्ट पे आपके पास एक पेप्टाइड है, और वो ये पेप्टाइड। ओके हो गया जी, ये 5 आपके पास पेप्टाइड्स है जो कि पेंटामेरिक इन नेचर है ना। अब इसमें क्या होगा, ये आपके पास जनाब अली क्या है, अल्फा, उसी कलर में कर लेते हैं, अल्फा। फिर आपके पास ये अल्फा, फिर बीटा, लिखें प्लीज आप लोग इसमें बीटा, और ये बीटा, और यहाँ पे गामा। ठीक, तो गामा ऐसे, ये आप लोग मतलब के इसका आप लोगों को, ये आपके पास स्ट्रक्चर, और सेंटर में यहाँ पे ये इसकी है जी ओपनिंग। ये क्या है, ओपनिंग। अब मैं इसको लिखने लगा हूँ, और बाहर करके, ये आपके पास ओपनिंग है। और ओपनिंग से क्या होगा, चीजों का इनफ्लक्स होगा, आयंस का इनफ्लक्स होगा और इफ्लक्स होगा। ठीक, ओपनिंग फॉर आयन, आयन इनफ्लक्स, इनफ्लक्स या फिर ई फ्लक्स, ई फ्लक्स। ठीक, ये दो चीजें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई। अब होता क्या है कि आपके पास इनफ्लक्स भी होगा और ई फ्लक्स भी होगा। अब इस जो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि आपके पास क्लोराइड आयन, जिस तरह के आपके पास क्या है, ये इस ओपनिंग से क्लोराइड आयन की क्या होती है जी, जनाबे वाली इनफ्लक्स होती है। और पोटाशियम क्लोराइड आयन की क्या होती है जी, इन, आप लोगों ने याद रखना है, इन फ्लक्स। क्लोराइड आयन की क्या होती है, इनफ्लक्स। और आपके पास जो पोटाशियम है ना, इसकी क्या होती है, यहाँ से ई फ्लक्स होती है, पोटाशियम आपके पास बाहर निकला। तो याद रखिएगा, ऐसा रिसेप्टर जिसके साथ कोई ना कोई आयन चैनल लिंक हो ना, उसको आयन चैनल लिंक रिसेप्टर कहते हैं। तो गाबा रिसेप्टर इज वन ऑफ द आयन चैनल लिंक रिसेप्टर। तो लिख लें, गाबा रिसेप्टर, पॉइंट पॉइंट लिख लें प्लीज। गाबा रिसेप्टर, GABA receptor, GABA receptor is an GABA receptor uh, is an ion channel link रिसेप्टर, आयन चैनल लिंक रिसेप्टर। आप लोगों को ये सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पे मैं रिकॉल करूंगा, रिसेप्टर की 4 डिफरेंट टाइप्स आपके पास, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 से 4 इसकी टाइप्स हैं। वन ऑफ द मेजर इज आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, ठीक है। ये जो आयन चैनल है ना, आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, ये आपके पास रिसेप्टर की एक टाइप है। और आयन चैनल लिंक रिसेप्टर कैन बी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आयन चैनल लिंक रिसेप्टर कैन बी, लिखे प्लीज, कैन बी एक्साइटेटरी, ये एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, एक्साइटेटरी। और ये आपके पास जनाब अली एंड इनहिबिटरी, ये क्या हो सकते हैं, इनहिबिटरी। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका क्लियर होना चाहिए। वन ऑफ द फेमस इनहिबिटरी आयन चैनल लिंक रिसेप्टर इज गाबा रिसेप्टर। ठीक हो गया जी, तो ये आप लोग लिख लें कि वन ऑफ द फेमस इनहिबिटरी आयन चैनल लिंक रिसेप्टर इज गाबा रिसेप्टर। नीचे लिखे, इसके साथ ही लिखे नीचे कि one of the famous one of the famous inhibitory inhibitory जनाब अली आयन चैनल आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, लिंक रिसेप्टर, वो आपके पास क्या है, इज, हाँ जी, गाबा रिसेप्टर। ये गाबा रिसेप्टर आपके पास, आप लोगों को इसका पता होना चाहिए कि ये आपके पास क्या है, एक इनहिबिटरी आयन चैनल लिंक रिसेप्टर है। ठीक, अब उसके बाद, और इसमें से याद रखिएगा, जिस आयन का इनफ्लक्स और इफ्लक्स होगा ना, वो आपके पास क्लोराइड है और वो आपके पास पोटाशियम आयन है। ठीक है, पोटाशियम, इसमें क्या होता है कि आपके पास इनफ्लक्स, इसमें से क्या होता है कि इनफ्लक्स होगा जनाब अली आपके पास क्लोराइड आयन का, और इफ्लक्स किसका होगा, इफ्लक्स आपके पास होगा जनाब अली पोटाशियम आयन का। ठीक होगा जी, पोटाशियम आयन का। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
जब भी गाबा के थ्रू, याद रखिएगा, इस आयन चैनल को आप ओपन करेंगे ना, देखें जब भी गाबा के थ्रू आप इस आयन चैनल को ओपन करेंगे, जो इसके अंदर आयन चैनल जो जो ओपनिंग है इसको ओपन करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ तो क्लोराइड आयन की इनफ्लक्स होगी, क्लोराइड आयन की क्या होगी, इनफ्लक्स होगी, या फिर पोटाशियम आयन की क्या होगी, इफ्लक्स होगी। तो इसको आप लोगों को पता है, जिसमें से देखें अ, जब आप गाबा को मतलब कि एक्टिवेट करें, आप लोग इसकी एक्टिवेशन करवाएं, और इसमें से आयन चैनल ओपन हो, आयन चैनल ओपन होने के बाद आपके पास जनाब क्लोराइड आयन की इनफ्लक्स हो, मतलब क्या कि अंदर जाए, सेल के अंदर जाए क्लोराइड आयन, जिसको कहते हैं गाबा टाइप ए। और अगर पोटाशियम आयन की जनाब इफ्लक्स होती है, पोटाशियम आयन बाहर निकलता है सेल से, जिसके आप तो इसको कहते हैं गाबा टाइप बी रिसेप्टर। ये पता यहाँ से ये चला कि एक नोट लिख लें, टाइप ऑफ गाबा रिसेप्टर, नोट लिखें, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, सॉरी, आप लोग लिखें टाइप्स ऑफ गाबा रिसेप्टर, कि भाई गाबा रिसेप्टर की आपके पास क्या है, टाइप्स हैं, और उन टाइप्स की आप लोग क्या करने लगे, बात करने लगे। तो मैंने आपको बता दिया कि दो तरह की इसकी टाइप्स हैं जनाब अली, इसमें कौन कौन सी है, टाइप ए, लिखें प्लीज, टाइप ए, आप लोग लिखें टाइप ए गाबा रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर, और आप लोग लिखेंगे जनाबे अली इसमें टाइप बी, टाइप बी गाबा रिसेप्टर। अब आप मुझे बताएंगे कि जो टाइप ए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि टाइप ए जो गाबा ए है, टाइप ए गाबा रिसेप्टर है, ये आपके पास लिंक करता है किसके साथ, लिंक विद, हाँ जी, क्लोराइड, क्लोराइड इनफ्लक्स, इनफ्लक्स आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो टाइप बी है, ये आपके पास रिसेप्टर है, ये जनाबली लिंक करता है किसके साथ, लिंक विद, हाँ जी, पोटाशियम इफ्लक्स, ये पोटाशियम के इफ्लक्स के साथ क्या करता है, मतलब के लिंक करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, लेकिन दोनों का जो नेट होगा वो आपके पास सेम होगा कैसे, अभी बात करते हैं आगे। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, मुझे आप लोग बताएंगे, अगर क्लोराइड आयन का जनाबे अली ज्यादा इन्फ्लक्स करें सेल में, तो मुझे एक बात बताएं, क्लोराइड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना। अगर एक ये मतलब कि सेल है, और आप इस सेल में ज्यादा से ज्यादा मतलब कि क्या कर रहे हैं जी, क्लोराइड का इन्फ्लक्स कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है जी, इन्फ्लक्स। जब ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लक्स करेंगे तो क्लोराइड का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा सेल में, मतलब नेगेटिविटी जो सेल के अंदर है वो ज्यादा होगी, ऐसे ही है। नॉर्मली देखें, एक और बात थोड़ी सी रिकॉल कर लें, यहाँ पे ये रिकॉल पॉइंट है, आप लोग जानते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के RMP के बारे में आप लोग जानते हैं कि जनाबेली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड सेल इक्वल टू माइनस, अच्छा, RMP इनसाइड, इनसाइड सेल आपके पास इक्वल टू -90 मिली वोल्ट, ऐसे ही है ना, -90 मिली वोल्ट, ये आप लोग बेसिक साइंस से जानते हैं। देखें, न्यूरॉन में रेस्ट, न्यूरॉन में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -90 मिली वोल्ट है। और जब क्लोराइड आयन का इनफ्लक्स सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा होगा, आप लोग गाबा रिसेप्टर को पा रहे हैं जनाब ब्रेन में, और वहां पे आप न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, जब न्यूरॉन के सेल के अंदर जनाब क्लोराइड आयन के चैनल, क्लोराइड आयन का ज्यादा से ज्यादा इनफ्लक्स होगा, मीन के जो न्यूरोनल सेल्स हैं उनमें नेगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब क्या कि -90 मिली वोल्ट से भी ज्यादा आपके पास मतलब के वोल्ट होंगे। और ये जो जब क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स ज्यादा होगा, देन माइनस जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी विल बी इंक्रीज मे बी अप टू -110 मिली वोल्ट। तो हो सकता है कि इसके इन्फ्लक्स, आफ्टर इन्फ्लक्स, आफ्टर क्लोराइड इनफ्लक्स, क्लोराइड आयन के इनफ्लक्स की बाद में भी में में आर एम पी अप टू, हाँ जी, अप टू माइनस -110 मिली वोल्ट, ठीक होगा जी। तो ये आपके पास इतनी चली जाए। जब भी गाबा, गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे अपने, देखें अपने, जब भी गाबा को एक्टिवेट करेंगे अपने रिसेप्टर पे जनाब अली, वो टाइप ए को और उसके रिसेप्टर पे, मतलब फॉर एग्जांपल आप टाइप ए को करें, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्लोराइड देखें। अब आपको यहाँ से ये भी पता चला कि जब क्लोराइड आयन की इन्फ्लक्स होगी, तो आप इट मीन किस गाबा, गाबा के जो रिसेप्टर की जो कौन सी ऐसी टाइप है जिसको एक्टिवेट करें, टाइप ए गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं ना आप।
तो जब भी टाइप ए गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे तो क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स होगा, और इससे रिजल्टेंट क्या होगा, नेगेटिविटी चार्ज सेल में ज्यादा होगी। और जब इनसाइड द सेल मोर नेगेटिविटी, और अगर गाबा से जनाब अली आप अगर गाबा को एक्टिवेट करें, जनाब गाबा से एक्टिवेट करें टाइप बी गाबा रिसेप्टर को, अगर आप गाबा से जनाब अली क्या करें, एक्टिवेट करें किसको, टाइप बी गाबा रिसेप्टर को, तो इससे क्या होगा, पोटाशियम की इफ्लक्स होगी। क्या होगा, पोटाशियम की इफ्लक्स। और जो पोटाशियम का इफ्लक्स, अब मैं ये कहता हूँ कि जनाब अली इसमें क्या था, पोटाशियम। अब इस पोटाशियम को आप क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। भाई जब आप पोटाशियम को बाहर निकालेंगे, पोटाशियम को ऊपर ऊपर क्या कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव को बाहर निकालेंगे फिर भी सेल के अंदर क्या होगा, नेगेटिव। इसलिए हमने कहा कि दोनों की वजह से आपके पास जो नेट रिजल्ट होगा वो सेम होगा। तो जब भी पोटाशियम जब भी आप गाबा के थ्रू एक्टिवेट करें टाइप बी गाबा रिसेप्टर को इन न्यूरोनल सेल, तो आप लोग जनाबली क्या करेंगे, पोटाशियम की फ्लक्स करवाएंगे। पोटाशियम की फ्लक्स होगी तो सेल के अंदर नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी रहेगी तो आपके पास आरएमपी में भी अप टू -10 मिली वोल्ट। और याद रखिएगा कि जब माइनस माइनस 90 से -110 मिली वोल्ट पे आपके पास जाएगा, तो -90 से 110 जाने पर लीड टू सेल हाइपर पोलराइजेशन। तो इसमें क्या होगा कि जनाबेली जब इस पे जाएगा ना, हेयर सेल विल बी हेयर सेल विल बी हाइपर पोलराइजेशन। यहाँ पे सेल की क्या होगी, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक होगा जी। अब यहाँ पे एक बात करते हैं, देखें हर चीज का ना एक लिमिटेशन होती है ना, हर चीज की एक थ्रेश होल्ड होता है। अगर आप उस थ्रेश होल्ड को जनाबेली क्रॉस करेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें आपके पास क्या होगी, ओवर स्टिमुलेशन आपके पास, मतलब कि ओवर रिएक्ट होगा, ठीक है। मतलब अगर एक बंदे को जनाबेली आपके पास उसको 10% गुस्से से जनाब अली वो सारी चीजें उगलना शुरू कर दे। अगर आप उसको जनाब अली क्या कर देते हैं, 10% उसका थ्रेश होल्ड है, थ्रेश होल्ड पे ये वो सारा, अगर आप मजीद उसको देते जाएंगे, देते एक टाइम आएगा कि वो बंदे के मतलब कि यहाँ तो उसको तंग आप इतना कर दें कि वो मतलब काम करने छोड़ दे, ठीक होगा जी। तो अब इसमें क्या होगा, थ्रेश होल्ड से भी अगर आप किसी को मतलब कि आगे हाइपरपोलराइजेशन करेंगे तो जनाब अली क्या होगा, देखें वो आपके पास इनहिबिट हो जाएगा, ऐसे ही वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट। सुन लें प्लीज, -90 से 110 -110 जाने पर जनाब अली लीड टू सेल हाइपरपोलराइजेशन। सेल में अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना हो ना, याद रखिएगा ये बात तो सुन लें, अगर आपने ये एक सेल है और इसमें आपने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना है, ठीक है, तो इसका थ्रेश होल्ड होगा, इसका क्या होगा, इसका एक अपना सेल का थ्रेश होल्ड होगा। सो याद रखिएगा, थ्रेश होल्ड पोटेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द न्यूरोनल -15 -75 मिली वोल्ट। तो ये एक नोट लिखें जरा प्लीज, ये बातें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं रिकॉल करूंगा अभी, ठीक है। तो लिखें थ्रेश होल्ड थ्रेश होल्ड पोटेंशियल, हर चीज पोटेंशियल, थ्रेश होल्ड पोटेंशियल फॉर जनरेशन फॉर जनरेशन फॉर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द न्यूरॉन। याद रखिएगा आपके पास क्या, -75 मिली वोल्ट। ये आपको आज के बाद यहाँ पे एमसीक्यूज के तौर पे भी पता होना चाहिए, और वैसे भी आपको न्यूरोनल सेल में अगर आपने एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट करना है तो आपको -75 मिली वोल्ट इसका एक थ्रेश होल्ड है, ठीक होगा जी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जब सेल को हाइपर पोलराइजेशन में जनाबेली लेके जाएंगे तो सेल बिकम मोर एक्साइटेबल, और जब सेल मोर एक्साइटेबल होगा तो क्या होगा, लीड टू इनहिबिट। और याद रखिएगा, हाइपर पोलराइजेशन रिजल्ट विल बी इनहिबिशन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो लिख लें कि हाइपर पोलराइजेशन रिजल्ट रिजल्ट आपके पास क्या होगा, विल विल इनहिबिशन विल इनहिबिशन इनहिबिशन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का जनाबेली क्या होगी, इनहिबिशन होगी। ये पॉइंट आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपके पास सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, जिस तरह बेंजोडाइजापीन, बार्बिट्रेट, अल्कोहल विल एक्ट ऑन द GABA रिसेप्टर। अब मैं आपको आपको ये चीज समझाने लगा हूं। यही चीज मैंने जो आपको पूरा आपको लिखवाई है ना नोट की शक्ल में, वो आपको मैं समझाना। मैंने कहा कि ये सारी के सारी सेडेटिव प्लस हिप्नोटिक है, विल एक्ट ऑन द GABA रिसेप्टर। तो जनाब अली इधर देखिए, GABA रिसेप्टर हमें पता दो तरह के, टाइप 1 है, टाइप
सॉरी टाइप बी ए और टाइप बी है। टाइप ए को करेंगे क्लोराइड आयन की क्या होगी, इनफ्लक्स होगी। टाइप बी को करेंगे तो पोटेशियम आयन की क्या होगी, इफ्लक्स होगी। तो ये आप लोगों को पता है कि ये किसकी हो रही है, वजह से टाइप जनाबे अली ए की वजह से, टाइप ए गाबा रिसेप्टर की वजह से, गाबा रिसेप्टर की वजह से। और जनाब अली ये किसकी वजह से हो रही है, ये आपके पास टाइप बी गाबा गाबा रिसेप्टर की वजह से। ठीक हो गया, ये बात आप लोगों को यहाँ पे। अच्छा, जब आप दोनों को करेंगे, चाहे आप इसका इन्फ्लक्स करवा लें या इसका इफ्लक्स करवाएं, रिजल्ट क्या होगा, इनसाइड द सेल बिकम मोर नेगेटिविटी। और मोर नेगेटिविटी से लीडिंग टू द मोर नेगेटिविटी इनसाइड द सेल बिकम मोर नेगेटिविटी एंड लीड टू जनाबे अली हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन का जो रिजल्ट है वो आपके पास क्या, इनहिबिशन ऑफ द न्यूरॉन। ये काम होता है आपके पास जनाबे अली किसकी वजह से, सेडेटिव प्लस हिप्नोटिक ड्रग्स की वजह से। और यहाँ तक आप लोगों को अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। एनी क्वेश्चन प्लीज आफ्टर दिस। बाकी ये जो मैंने आपको लिखवाया ना, ये आपने नोट में लिख लेनी है चीजें, ताकि आप लोगों को ये ना समझ आ जाए कि आपने कंसेप्ट कैसे क्लियर करना है, वो मतलब इनहिबिशन ऑफ न्यूरॉन्स कैसे होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना